नमस्ते मिथुन, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मिथुन, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप वही लें जो आपसे मेल खाता हो और जो नहीं, उसे छोड़ दें। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि देखें, जो आपको आने वाली चीज़ों के बारे में कुछ और भी बता सकते हैं। मैं आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ, मिथुन, इस सुंदर ऑरेकल के साथ जो आपके लिए सितारों में लिखे संदेश को लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं कि गाइड हमसे क्या कहते हैं। खैर, प्लूटो, नवीनीकरण करने वाला, आंतरिक परिवर्तन को अपनाना होगा। आपकी पुनरुत्पादन की शक्ति आपको आत्म परिवर्तन की ओर ले जाती है। ये एक ऐसा क्षण है जहां आप एक ऐसे पड़ाव पर खड़े होंगे जहां आप पुराने को छोड़कर नए के लिए रास्ता बनाने के प्रति जागरूक होंगे। और निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग उन कई चीज़ों से मुँह मोड़ रहे हैं, जो अब आपके साथ मेल नहीं खाती हैं। लेकिन आप भावनाओं को हटाने, रिश्तों को हटाने, उस पूरे मामले को संतुलित करने के प्रति भी जागरूक रहे हैं। और परिवर्तन से भविष्य को उस चीज़ के साथ देखें जो आपको जोड़ती है, न कि उस चीज़ के साथ जो आपको घटाती है। और जो आपके जीवन में आना चाहता है, उसे जगह दें और हम कदम बढ़ाते हैं। ये आपकी वो इच्छा शक्ति है जो नए के लिए दरवाज़ा खोलने की है, निस्संदेह, है ना? और ये कि जीवन वास्तव में आपको बड़े पैमाने पर आश्चर्यचकित कर सके, है ना? आइए देखें कि देवदूत हमसे क्या कहते हैं। मिथुन, ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। हो सकता है कि आपको अपने मामले के बारे में विशेष रूप से बात करने की आवश्यकता हो और इसके लिए आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में पता देखते हैं, लेकिन आपकी राशि में एक पिन किया हुआ कमेंट भी होता है, ताकि आप आसानी से वेबसाइट पर जा सकें। देखो कितना दिलचस्प है कि जीवन आपको कैसे आश्चर्यचकित करेगा। ये आपको कई तरीकों से आश्चर्यचकित करेगा क्योंकि अगले कुछ घंटों में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होंगी और वे वास्तव में आपको सदमे में डाल सकती हैं। वे आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। देखो, ये समझना कितना महत्वपूर्ण है कि भले ही इससे दर्द हो, दुख हो और इसके साथ ढेर सारी मिश्रित भावनाएँ आएँ। किसी चीज़ को पीछे छोड़ना, किसी चीज़ को अतीत में छोड़ना, किसी स्थिति को समाप्त करना, किसी स्थिति पर पूर्ण विराम लगाना बहुत मुक्तिदायक और बहुत आरामदायक हो सकता है। तो जो होता है वो ये भी है कि भाग्य आपको आश्चर्यचकित करता है, गति आपको आश्चर्यचकित करती है, विस्तार आपको आश्चर्यचकित करता है। चीज़ों के होने की गति आपको आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि ऊर्जा में फँसे रहना जो अब चलती नहीं है, जिसमें अब जीवन नहीं है, वो वास्तव में हमें ब्लॉक कर देता है। काम के लिए हमें ब्लॉक करना, अन्य प्रेम संबंधों के लिए हमें ब्लॉक करना, प्रेम के नवीनीकृत रिश्ते के लिए हमें ब्लॉक करना, यदि हम चाहते हैं, ज़ाहिर है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो हमारे दोस्तों के साथ या हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ भी। तो वो मुक्ति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि फ़ायदेमंद है जब से 8 छड़ी 8 ऑफ वैंड्स प्रकट होती है। क्योंकि 8 छड़ी एक आश्चर्यजनक, तेज, अत्यंत तेज रचनात्मक ऊर्जा का ट्रिगर है, जो संचार लाती है, जो फ़ोन कॉल लाती है, जो मुलाकातें लाती हैं, जो व्यवस्थाएँ लाती हैं, जो अवसर लाती हैं, जो आश्चर्य लाती हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और ऐसी चीज़ें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा ही है, क्योंकि वास्तव में आप महसूस करते हैं कि जीवन इतनी गति से चलता है कि शायद आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कल आप उठते हैं और आपका एजेंडा भरा हुआ है। आपके पास सेवा करने के लिए बहुत सारे ग्राहक हैं। आपके पास एक बैठक है, आप एक बैठक से निकलते हैं, आप दूसरी में जाते हैं, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ भी है, क्योंकि मैं आपको ऐसा देखता हूँ, मैं आपको ऊपर और नीचे देखता हूँ। ये मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण संचार के बारे में बताता है, जो कुछ ऐसा लेके आता है जो आपको न्याय देता है। क्योंकि यहाँ आपके पास तलवार का राजा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तलवार का राजा एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति समझदारी से निष्पक्ष निष्पक्ष और बुद्धिमान तरीके से कार्य करता है। और सबसे ऊपर ये भी ज़ाहिर तौर पर एक संचार के साथ आता है, क्योंकि ये व्यक्ति जैसा कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, जानता है कि उसे एक प्रस्ताव के साथ संपर्क करना है, जानता है कि उसे एक परिभाषा के साथ संपर्क करना है, जानता है कि उसे किसी स्पष्ट चीज़ के साथ संपर्क करना है, आपके साथ बातचीत करने के लिए,
जो भी विषय हो उस पर निर्णय। क्योंकि ये केवल प्यार के बारे में नहीं हो सकता है, ये काम के बारे में हो सकता है, ये व्यवसाय के बारे में हो सकता है, ये किसी महत्वपूर्ण चीज़ की खरीदारी के बारे में हो सकता है, ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है जो वो आपके साथ करेगा, क्योंकि ये सिक्कों के पेज ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है। तो ये व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपने काम के बारे में बहुत कुछ जानता है, जो एक पेशेवर हो सकता है, यानी वो इस समय संपर्क करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे अब कुछ ऐसा पेश करना है जो आपके और इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा और वे इस सब से बहुत, बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त करेंगे। इस सब का बहुत अच्छा परिणाम होगा। बेशक ये रुचि का व्यक्ति हो सकता है, मैं इसे खारिज नहीं करता, है ना? तलवार का राजा जैसा एक बुद्धिमान, कुशल और सक्षम व्यक्ति पूरी तरह से जानता है कि उसे आपके जीवन में वापस आने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, मौजूदा बंधन को भी ठीक करने के लिए क्या करना है। ज़ाहिर है कि ये आप हैं, आप वायु की ऊर्जा साझा करते हैं, है ना? तलवार का राजा की। तो आप भी बहुत स्पष्ट मानसिक ऊर्जा के साथ हैं, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ और सबसे ऊपर आपके होठों पर, आपके मुँह में जो आपके मुँह से निकलेगा, क्षमा करें, वो सच है। तो ये भी कि वे तैयार रहें क्योंकि मिथुन सब कुछ के साथ आता है, वो सब कुछ के साथ और हर चीज़ के लिए आता है। क्योंकि आप सम्मान की महत्वाकांक्षा रखते हैं, आप विशेषाधिकार की जगह की महत्वाकांक्षा रखते हैं, आप पदानुक्रम की जगह की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो आप जानते हैं उसके लिए, जो आपने अध्ययन किया उसके लिए, जो आपने सीखा है उसके लिए या जो आपको लगता है कि आप जिसके लायक हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 8 छड़ी आपको ये लाता है और सिक्कों का पेज इसे बढ़ाता है। सिक्कों का पेज एक ऐसा कार्ड है जो 8 छड़ी के साथ बहुत मेल खाता है, क्योंकि ये कहता है कि अपेक्षित अवसर उत्पन्न होता है, उत्कृष्ट अवसर, स्वप्निल अवसर और ये आपको ये समझने का कारण बनता है कि ये उस पर काम शुरू करने का समय है। काम पर लग जाओ, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ आगे की ओर जाएगा, विशेष रूप से क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं जो आप जानते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं जो इससे हासिल किया जा सकता है, चाहे वो व्यावसायिक साझेदारी हो या व्यक्तिगत या एक जोड़े के रूप में। इसके दिन प्रतिदिन पर भरोसा किया जाता है, लेकिन अगर सिक्कों का पेज है, तो ज़िम्मेदारी, निरंतरता, समर्पण होना चाहिए और उपस्थित होना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैंने इस व्यक्ति का दिल जीत लिया, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे परवाह नहीं है। या हाँ, मुझे ये नौकरी मिल गई, ये वही था जो मैं चाहता था। हाँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा कि मैं करूँगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ रहना होगा, उपस्थित रहना होगा, समर्पित रहना होगा। इसके लिए बिना शर्त रहना होगा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो आप चाहते हैं और जिसका आपने सपना देखा है, वो एक उत्कृष्ट प्रस्ताव के माध्यम से उत्पन्न होता है। आप एक रिश्ते को बढ़ते हुए देखेंगे, आप अपने पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे, आप व्यक्तिगत परियोजनाओं, अपने पेशे या उन स्थितियों को बढ़ते हुए देखेंगे, जो आपके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के साथ भी आती हैं, जो आपने अध्ययन किया है। या जो आप सीखना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं, उस अभ्यास से जो हो सकता है। क्योंकि शायद आप एक ऐसे क्षण में हैं, जहाँ वे आपको कुछ बहुत दिलचस्प पेश करते हैं, लेकिन आप इसके लिए, आपके लिए, आपके दृष्टिकोण के लिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको इसका अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। खैर, अगर आपके पास वो निरंतरता है, तो आप निश्चित रूप से खुद को उन सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित कर सकते हैं जो आप करने में सक्षम हो सकते हैं। और आप उसे भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं जो आपसे किसी चीज़ में विशेषज्ञ बनने के लिए कह रहा है। उदाहरण के लिए, है ना? आप में से बहुत से लोग किसी प्रकार का उद्यम कर रहे होंगे। खैर, सिक्कों का 5 5 ऑफ पेंटिकल्स मदद। वाह! भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून मदद आती है, जानते हो? किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद। ये एक बॉस हो सकता है, ये एक पिता हो सकता है, ये एक भाई हो सकता है, ये रुचि का व्यक्ति हो सकता है। मैं छड़ी का राजा किंग ऑफ वांड्स को देखता हूँ और देखता हूँ कि हम कार्रवाई करते हैं। मैं वो पदानुक्रम की जगह देखता हूँ जो मिथुन कब्जा कर सकता है। इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि ये वो है जो मेरे पास है, 8 छड़ी। खैर, सिक्कों का 5 एक ऐसा कार्ड है जो हमें एक ऐसे मिथुन के रूप में रखता है जो इसका इंतजार कर रहा है ना? ये कब आएगा? मैं इस स्थिति से कब बाहर निकलूंगा? खैर, अब मदद आती है।
इस पूरी रीडिंग को उस मदद या उस संकेत या उस मार्गदर्शन के रूप में लें जिसकी आपकी आत्मा मांग कर रही थी। खैर, उस आवेग को फिर से प्राप्त करने के लिए ताकि ये सब के लिए आगे बढ़ सके। लेकिन बाहर से भी मदद लेने दें, क्योंकि कभी-कभी सिक्कों का 5 यही होता है। मुझे लगता है कि मदद आश्चर्यजनक रूप से आती है। 8 छड़ी। तो आप निश्चित रूप से उस अभाव या गरीबी या सीमा, कम ऊर्जा, कम उत्साह की स्थिति से बाहर निकलते हैं। कुछ मामलों में ये थकान, खराब स्वास्थ्य जैसा महसूस होता है। सभी के साथ कुछ अच्छा होता है और मेरे साथ नहीं। खैर, वो सब बदल जाता है और हाँ, ये बदल जाएगा। भाग्य का पहिया है। आपके जीवन का एक चक्र बदलता है। आपके जीवन का एक चक्र बदलता है और आप ब्रह्मांड के साथ सहसंबंध या सामंजस्य और पूर्ण तालमेल में चलना शुरू करते हैं। भाग्य का पहिया एक ऐसा कार्ड है जो चक्र के परिवर्तन, भाग्य की लकीर के परिवर्तन, भाग्य के परिवर्तन के साथ आता है। जैसा आप लोगों को पसंद है, लेकिन ये इस सब के साथ आता है, जो इस 8 छड़ी में आपके सटीक निर्णय हैं। और किसी चीज़ को पीछे छोड़ना, किसी चीज़ को अतीत में छोड़ना, उस जगह पे जो उसे होना चाहिए था, किसी चीज़ पे पूर्ण विराम लगाना। और वो आज आपको एक बड़ा पुरस्कार लाता है और सब कुछ आपको एक ऐसी गति में साथ देता है, जो आपके जीवन को अधिक संतुलित महसूस कराती है, धुरी पे महसूस कराती है। आप देखते हैं कि अवसर आपको बहुत अधिक व्यक्तिगत विकास लाने लगते हैं और सबसे ऊपर आपको सही लोगों से जोड़ने लगते हैं। आपको एक ऐसे संदर्भ में भी संबंधित होने में सक्षम बनाते हैं, जो आपको आपके विकास से जोड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है ना? भाग्य का पहिया आपको धन की ओर, विकास की जगह की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप चाहे जो भी हो, अंत में छड़ी का राजा की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा कि आप ज़ाहिर है, छड़ी का राजा द्वारा समर्थित हैं, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। ज़ाहिर है कि आप उस ओर लक्ष्य करते हैं, है ना? आप अपने जीवन को नवीनीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं और वो इस तरह विकसित होता है कि आप वास्तविकता के इस पूर्ण परिवर्तन में खुद को पाते हैं। निश्चित रूप से अवसरवादी, जो आपको इतनी किस्मत की इस ऊर्जा में कंपन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भाग्य और प्रगति का भी एक कार्ड है, जैसे छड़ी का राजा का। बहुत सी चीज़ें विकसित होती हैं, बहुत सी चीज़ें विकसित होती हैं। वो निवेश जो आप यहाँ करेंगे, ये व्यवसाय विकसित होता है। आपकी अर्थव्यवस्था, लाभ विकसित होते हैं। नहीं, नहीं, यहाँ नुकसान हुए हैं, आप जानते हैं। नुकसान का एक चक्र, आपके जीवन में नुकसान का एक पल, लेकिन जीवन यानी पहिया, क्षमा करें, वो लाभ की ओर घूम रहा है। यानी ये पूरी तरह से ध्यान देने योग्य है ना? यहाँ नुकसान थे, यहाँ ये लाभ की ओर विकसित हो रहा है, क्योंकि भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून छड़ी के राजा किंग ऑफ वांड्स के बगल में है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ आपको उसी ओर ले जाता है ना? विकसित होने के लिए, बदलाव के समय के लिए, उन क्षणों के लिए जहाँ आपका जीवन केवल गतिशीलता से जुड़ता है, क्योंकि इसमें किसी रिश्ते के स्तर पर भी गतिशीलता हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जाहिर है कि 8 छड़ी 8 ऑफ वांड्स कहीं न कहीं एक बातचीत लेकर आती है। मैंने आपसे तलवार के राजा किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी निर्णय के साथ या ये जानते हुए कि उसके पास क्या है, आगे बढ़ सकता है। यानी वो ये जानते हुए आगे बढ़ेगा कि उसे क्या करना है, जिस तरह से उसे करना है, क्योंकि वो वास्तव में जानता है कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है ना? और भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, खैर, वो भी उस चीज़ को चिह्नित करता है जो उस व्यक्ति को आप तक पहुँचा सकती है, आपके जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ खोल रही है ना? यहाँ मैं जो देखता हूँ वो विकास, अवसर और जीवन की ओर से एक बड़ा प्रतिफल है। मिथुन के लिए अवसर का चक्र विकसित होने के लिए, लेकिन वहाँ आप खुद को वो जगह भी देते हैं जिसे आप हटाना चाहते हैं, उसे हटाने के लिए। जो अब आपकी प्रकृति, आपके दृष्टिकोण, जो आपको काटता है, जो आपको बहने नहीं देता, जो आपको प्रगति के साथ तालमेल बिठाने नहीं देता, उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि बदलाव इतने सकारात्मक हैं कि आप उस बोझ के साथ नहीं रहना चाहेंगे। आप उस चीज़ के साथ नहीं रहना चाहेंगे, जो आपको गरीबी या सामान्यता में रोक देती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको बड़ी मात्रा में प्रतिफल देता है।
कुछ ऐसा जो आपके लिए निश्चित है, जो एक सुनिश्चित सफलता है और ये उस चीज़ के साथ जुड़ता है जो आप किसी के साथ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग की पहली पंक्ति में ये बताया और ये संबंध से संबंधित कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन साथ ही और मेरा झुकाव उस तरफ अधिक है। ये कुछ ऐसा है जो तब आता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इसका संबंध इस आर्थिक और कामकाजी उन्नति से है। कभी-कभी ये वैसा नहीं होता जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सबसे प्रतीक्षित अवसर होने से नहीं चूकता, क्योंकि अगर हम मामले पर जाएँ, तो यही वो चीज़ है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा तरस रहे हैं। है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के पुल के बारे में बात करने के लिए प्रधान दूत मेटाट्रॉन आर्चएंजल मेटाट्रॉन आ गए हैं। मैं यहाँ आपके सपनों को भौतिक तल पर प्रकट करने में आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरी ऊर्जा आपको निर्माण की शक्ति से जोड़ती है, आपको वे उपकरण देती है जिनकी आपको विचारों को वास्तविकता में लाने के लिए आवश्यकता है। वो जादूगर द मैजिशियन की तरह होंगे, है ना? वो आपको उस जादू से जोड़ते हैं। यहाँ वो मुझसे कहते हैं, भले ही अभिव्यक्तियों को आने में समय लगे, मैं आपसे विश्वास करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके दिव्य समय में संरेखित हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि निर्माण की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए मुझे बुलाएं, क्योंकि हम एक साथ गहरी इच्छाओं को जीवन देंगे। बात यह है कि इस 8 छड़ी 8 ऑफ वैंड्स और भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ये मौजूद है, जो हमें प्रधान दूत मेटाट्रॉन आर्चएंजल मेटाट्रॉन ने अभी बताया है। इसलिए मिथुन, मैं आपसे विश्वास करने और आदेश देने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये क्रूर, विशाल है और आपके लिए आ रहा है।